हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। आज से हम शुरू करते हैं बायो के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट चैप्टर रहेगा जीव विज्ञान का परिचय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? वृद्धि की जुड़वां विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन है इंक्रीज इन मास यानी कि द्रव्यमान में वृद्धि, इंक्रीज इन नंबर संख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान में वृद्धि और संख्या में वृद्धि। ठीक है। तो वृद्धि की जुड़वां विशेषताएं ये दोनों ही हो जाएंगी। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म यानी कि सजीवों में वृद्धि होती है। ऑप्शन है आउटसाइड यानी बाहर से, बी है इनसाइड अंदर, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सजीवों में वृद्धि होती है कैसे? अंदर से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वृद्धि को जीवों की परिभाषित संपत्ति या विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन है सभी जीवित जीव विकास नहीं दिखाते हैं, बी है निर्जीव चीजें अंदर से बढ़ती हैं, सी है निर्जीव चीजें भी बढ़ती हैं, और डी है कुछ जीवित जीव प्रजनन की प्रक्रिया नहीं दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निर्जीव चीजें भी बढ़ती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। वृद्धि निम्नलिखित में से किस जीव के लिए प्रजनन का पर्याय है? इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आप खुद से जिसको जो इंग्लिश प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। और ऑप्शन है इसके एक कोशिकीय शैवाल, बी है अमीबा, सी है बैक्टीरिया, और डी है उपरोक्त सभी। तो वृद्धि निम्नलिखित में से किस जीव के लिए प्रजनन का पर्याय होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। एक कोशिकीय शैवाल, अमीबा और बैक्टीरिया। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन को चिन्हित करें। ऑप्शन है जीवित जीवों में वृद्धि अंदर से होती है, पौधे बढ़ते हैं लेकिन केवल एक निश्चित आयु तक, केवल जीवित जीव बढ़ते हैं, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जीवित जीवों में वृद्धि अंदर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग यानी वृद्धि और प्रजनन निम्नलिखित में से किसमें अनन्य घटनाएं हैं? वो ऑप्शन है इसके केवल पौधे, केवल जानवर, उच्च जानवर और पौधे, और निचले जानवर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 7। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स यानी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि पादपों में रिक्त स्थान तथा जंतुओं में रिक्त स्थान होती है। यानी कि इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं और आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कंटिन्यूअसली एंड ओनली अप टू अ सर्टेन एज यानी लगातार केवल एक निश्चित उम्र तक, बी है ओनली अप टू अ सर्टेन एज और कंटिन्यूअसली
यानी केवल एक निश्चित उम्र तक और लगातार। सी है कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूअसली, यानी लगातार और लगातार। डी है नेवर एंड कंटिन्यूअसली, यानी कभी नहीं और लगातार। तो पहले नंबर पे इसमें क्या फिल किया जाएगा? कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि पादपों में कैसी होती है? लगातार होती है। कोशिका विभाजन द्वारा, पहली बात तो आपको समझ लेना है कि पादपों में वृद्धि किसके द्वारा होती है? कोशिका विभाजन द्वारा। तो पादपों में कैसी होगी? कंटिन्यूअसली, ठीक है। और जंतुओं में केवल एक निश्चित उम्र तक, यानी सर्टेन एज तक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस? निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है? ऑप्शन है मल्स यानी खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, स्ट्रेलिड वर्कर बीज, सी है बांझ मानव युगल, और डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है पूछा गया, तो इसमें से सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring in the body of known as, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग कहलाता है। ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और होम्योस्टैसिस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, होम्योस्टैसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस, यानी चयापचय प्रतिक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन है इन वाइट्रो, यानी शरीर के बाहर, दूसरा है शरीर के अंदर, तीसरा है ए और बी, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस ये कहाँ होती है? शरीर के अंदर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस? निम्नलिखित में से कौन आत्म जागरूक है? ऑप्शन है ह्यूमन बीइंग, सैलामेंडर, बिल्ली, हाउस फ्लाई। तो आत्म जागरूक कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।